इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। 5 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस का मुख्य विषय क्या था? शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक जुड़ाव की ओर। हाल ही में पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। ये किस राज्य के निवासी हैं? उत्तर प्रदेश, हरदोई जिला। हाल ही में कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? आरती सरीन। 30 सितंबर को किसने नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? अमरप्रीत सिंह ने। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। 1 अक्टूबर को नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे ने पदभार संभाला। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड। 30 सितंबर को क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन की कार्यावधि क्या रहेगी? 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 151 वर्षों पुरानी प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। 1 अक्टूबर को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? श्रीमती राजश्री बिड़ला। ये आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्षा हैं। 1 से 3 अक्टूबर तक 26वीं जल, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वीटेक्स 2024 कहाँ आयोजित हुई? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई में। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। उन्होंने यह उपलब्धि 594 पारियों में हासिल की। 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। ये चैंपियनशिप 22 से 30 सितंबर तक ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान में आयोजित की गई थी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? मिथुन चक्रवर्ती। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? रांची, झारखंड में। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। हाल ही में 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? केरल के अलाप्पुझा जिले के पुन्नमदा झील में। 30 सितंबर को किस राज्य सरकार द्वारा देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया? महाराष्ट्र। भारत और किस देश के बीच काजिंद युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? कजाकिस्तान। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एनिमल। स्पेन के लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांव को पुरस्कृत किया गया है? 36। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 39वीं, 133 देशों में। इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को और अंगाला को अंतिम स्थान मिला है। हाल ही में कौन सा देश हेलेन तूफान से प्रभावित हुआ? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत की तरफ से किसने संबोधन प्रस्तुत किया? भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर। वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एक्शन।
हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? नलिन प्रभात। 1 अक्टूबर को शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान। हाल ही में किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आईपीएस अमित गर्ग। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एबी हेड एडवांस्ड बॉलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेट नामक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामांकित किया गया है? लापता लेडीज। इसकी निर्देशक किरण राव हैं। हाल में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। इस इंडेक्स में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया।